न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रानू शर्मा और पेश है अब तक की कुछ खास खबरें। ठाटीपुर द्वारकाधीश मंदिर के पास स्कूल बस ने बाइक में मारी टक्कर, 2 भाई हुए घायल। अफजल गुरु को फांसी लगने की खुशी में केआरजी कॉलेज की छात्राओं ने बांटी मिठाइयाँ। मुरैना में 22 वर्षीय युवक ने लगाई फांसी और लेन देन के चलते गालव रेस्ट हाउस में हुआ विवाद। और अब समाचार विस्तार से। काली माता मंदिर लाइन नंबर 2 हजीरा पर श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा का शुभारंभ किया गया। कथा वाचन राष्ट्रीय संत बाल प्रभु जी भगवत आचार्य द्वारा किया जा रहा है। बच्चों ने सोचा अभी तो मम्मी हमसे कह रही थी कि जो है बेटा मैं तुमको बहुत प्यार करती हूँ, प्रेम करती हूँ, दुलार करती हूँ, और गले से लगा रही थी। ना जाने अभी 2 मिनट में क्या हुआ, देना शुरू कर दिया। बच्चों को भी क्रोध आया है, वहाँ जो है गड़बड़ी हो जाती है। प्यार शुभन के रूप में देखते। आप जैसा मनीषी, आप जैसा संत, आप जैसा विद्वान, आप जैसा अद्भुत ज्ञानी आज इतना उदास क्यों है? क्या बात है? संत की बात सुनी और संत की बात सुनकर के आत्मदेव जी ने कहा मुझे कोई कष्ट नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कष्ट इस बात का है कि हमारे यहाँ कोई संतान नहीं है, और आप कृपा करो तो हमें संतान हो जाए, ये कलंक से बच जाओ। मुझे संतान हो इस बात की चाह नहीं है, लेकिन मैं पड़ोसियों का मुंह बंद कर सकूं इस बात की चाह है। आप कृपा कर तो मुझे संतान हो जाए। बोले क्या करोगे संतान को लेकर के? एक काम करो, भगवान का भजन करो, प्रभु का कीर्तन करो, गोविंद का नाम गुणानुवाद गाओ, तुम जो है वैसे ही भव सागर से पार हो जाओगे। और पुत्र बनाना है तो कन्हैया को बना लो, भगवान को बना लो, प्रभु को बना लो। ये दुनिया के पुत्र तो धोखा दे सकते हैं, लेकिन मेरा गोविंद राधा माधव कभी धोखा नहीं देगा। एक बार उसे पुत्र बनाकर देखो। सज्जनों, आत्मदेव जी ने कहा बाबा ये ज्ञान की लक्ष्यदार व्याख्या मत करो, मुझे देना है तो संतान दो, पुत्र दो, और आप चाहो ना तो आप पुत्र दे सकते हो। आप में वो शक्ति है, संत के अंदर वो ताकत होती है। भगवत कृपा से संत कृपा बड़ी होती है। और सज्जनों, भगवत कृपा संत कृपा से जुड़ने लगती है। संताश्वाम सर्वयाति लगाऊंगा, मैं सोने की थाली में भोजन करूंगा, मैं जरी का दुपट्टा ओढ़ूंगा, और ना भगवान का ये चाह रहे अंदर अगर भाव है तो मैं वही तेरे साथ हूं, कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। प्यार से बोलो जी, बोलो ना, मैं जोर से बोलो ना। तो सज्जनों, आत्मदेव जी ने कहा कि मुझे केवल संतान चाहिए, और आप में वो ताकत है, आप में वो शक्ति है। संत ने कह दिया तुम्हारे 7 जन्मों तक कोई संतान का योग नहीं बनता। ठाटीपुर थाना अंतर्गत स्टेशन जा रहे 2 भाइयों को स्कूल बस ने टक्कर मार दी, जिससे दिनेश यादव व उसका भाई गंभीर रूप से घायल हो गए। बस चालक मौके से फरार हो गया। तो पुलिस ने बोला पुलिस का बन गई भाई साहब सीधे थे। हाँ तो बादल खतरनाक है कि वो अच्छे से से आ रहा था, 12 से आ रहा था। सामने से ऑटो था, सामने बगल में हम जा रहे थे, सामने से बस आ रही थी। उधर से एक मोटरसाइकिल आई, उससे टकराई और सीधी बस ने ऊपर चढ़ा दी। बस वहीं गाड़ी कुचल गई मेरी। मैं क्या, उसको मेरा भाई बैठा था, उसको लेके मैंने गाड़ी की परवाह न करते हुए अपनी जान बचाने की कोशिश करी। उधर गिरे तो इस वजह से गाड़ी खिसकती हुई चली गई और हम लोग उधर गए। ड्राइवर भाग गए, जब तक मैं उठा तब तक भाग चुके थे। ढोलुआ पुल पर आज पानी की पाइपलाइन डलने वाली भूमि का भूमि पूजन किया गया। इस अवसर पर वार्ड की पार्षद दीप्ति कौशल व खुशबू गुप्ता विशेष रूप से मौजूद रही।
मारो मैंने कहती और दे दो हाथ में मैडम दीजिए आप हाँ दे दो मारो मैडम ये कोई सिक्योरिटी नहीं कैमरा हो गया लाख को आया देशद्रोही अफजल गुरु के फांसी लगने की खुशी में आज केआरजी कॉलेज में एबीवीपी की छात्राओं ने और केआरजी कॉलेज की छात्राओं ने मिलकर मिठाई वितरण की। ये जो अफजल को फांसी हुई है उस खुशी में हम लोगों ने ये मिठाई बांटी है और ये भारत की संपूर्ण जनता के लिए बहुत खुशी की बात है। उसको फांसी तो लगभग 5-6 साल पहले ही हो जानी चाहिए थी, लेकिन चलो लोकतंत्र ने हमारे देश के लिए बहुत अच्छा काम किया, हम सब लोग बहुत खुश हैं उसके लिए। और सब लोग मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है अफजल गुरु क्यों चिल्ला रहे हैं? गुरु किस बात का? वो गुरु क्या होता है? गुरु तो होता है जो जलती हुई मोमबत्ती के समान होता है, जो पिघल कर दूसरों को रोशनी देता है। उसको हम गुरु क्यों कह रहे हैं? हम उसको गुरु नहीं कहना चाहिए। क्या नाम है आपका और क्या पद है? मेरा नाम रूबी द्विवेदी है, मैं केआरजी कॉलेज में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के अध्यक्ष। कांग्रेसी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया आज शताब्दी एक्सप्रेस से ग्वालियर आए। स्टेशन पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। ज्योतिरादित्य सिंधिया करैया गांव के लिए 250 करोड़ की सौगात देने आए हैं। लेन-देन के चलते बीती रात गालब गेस्ट हाउस में दो गुटों में विवाद खड़ा हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि एक गुट ने दूसरे गुट के लोगों पर हमला कर दिया। हमले में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। लोगों से पैसे का लेन देन था तो पैसे मांग रहे थे उनसे, पैसे मांग रहे थे तो वो गाली गलौज करने लगे इनसे। जो गाली गलौज करने लगे वो 15-20 लोग थे, वो गाली गलौज करने लगे तो मैं उतर गया। गाली जब पैसे इनके पास आ रहे थे उन लोगों के पास आ रहे थे, पैसे उनके पास आ रहे थे इनके हाँ। इनने पैसे मांगे तो गाली गलौज 2.5 लाख रुपए लेना था। 1 से 2.5 लाख रुपए लेने थे, 1 से 1.5 लाख रुपए लेने थे। फिर क्या विवाद हुआ बात? तो जी
गोपाल जी से वो गाली गलौज करने लगे। हाँ। मैं सफारी में अंदर बैठा हुआ था। हाँ। जब गाली गलौज करते करते बात ज्यादा बढ़ गया, उनकी गोपाल जी की मारापीटी करने लगे। गोपाल जी को उन्होंने बेहोश करके डाल दिया, सर में सरिया मार दिया गोपाल जी के। तो गोपाल जी बेहोश हो गए। तो मैं गाड़ी में उतर के आया, तो मैंने पूछा भाई क्यों मार दिया। तीनों चारों लोगों को मैंने जब भगाने की कोशिश करी वहां से, तो उन्होंने मेरे ऊपर हमला कर दिया। अच्छा, किस हथियार से मारा, क्या मारा? एक दो तीनों के पास लोहे की रोड थी, एक के पास बका था। हाँ। और सरिया था, एक पंच टाइप का रहता है ना। एक दो के नाम मालूम? एक का नाम शायद सालू बताया था, सालू भारद्वाज। हाँ। एक सुनील डंडोतिया है कोई। अच्छा। एक सुनील कटारे। राजनीति पार्टी से हम नहीं, सब बुक सटोरिया है साहब। नामी किस थाना अंतर्गत हुआ? एक हरिशंकर वाले जो अभी छूट के आया जेल से। किस थाना अंतर्गत हुआ ये? जे अपना हुआ यूनिवर्सिटी थाने का। कोई पकड़ा गया इसमें? नहीं, अभी तो शायद कोई नहीं। कोई पुलिस में मामला दर्ज कराया आप लोगों ने? हाँ, मामला दर्ज किया, अपन ने लगाया हुआ है। कल बयान हुए थे मेरी रात को। अच्छा। कितने बजे की घटना हुई लगभग? ये लगभग 11 बजे। 11 बजे जी। किस जगह, मतलब? गालव रेस्ट हाउस के सामने। 11:30 गालव में किसी शादी में गया था और इसको पैसे चाहिए थे कि किन्हीं से 1 साल से वो इसको बुला रहे थे, तो वो मिल गए होंगे उनको। भारद्वाज वगैरह, सालू भारद्वाज थे, सुनील कटारे थे। तो पैसे तो ना देते हुए इससे गाली गुप्ता किया और इसको मारा। जो हो गया बेहोश वहाँ पर। तो गोरैया साहब पीछे बैठे हुए थे, जेल से अंदर सब गए। और युवा मोर्चा में उपाध्यक्ष भी है और गोरैया जी उसमें कार्यकारिणी सदस्य भी है युवा मोर्चे के। तो वो आए एकदम पीछे से, तो उनको भी हमने मारा। और भी लोग आए तो लोग होते हैं। कितने लोग थे? वो थे करीबन 10-12 लोग थे। न्यू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी मुरैना में 22 वर्षीय आदित्य सिंह तोमर ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। तो ले जाओ भगवान मालूम पड़ा रहा था काम कर ले। क्या नाम है आपका? देवेंद्र सिंह तोमर। हाँ देवेंद्र जी, आप बताएं ये लड़का ने जो सुसाइड की है कौन है ये और कहाँ रहता है? ये मेरा भतीजा है, ग्वालियर इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ता है। यहाँ उनके मामा मामी रहते हैं, मकान उसी खुदी का है। यहाँ आया था। अब ये जानकारी मुझे नहीं है कि क्यों लगाई, कैसे लगाई। मुझे शाम को 6 बजे या 6:30 पे सूचना मिली फोन द्वारा। मैं वहाँ पहुँचा तो ये फांसी से लगता है। बारात में गया तो कितनी उम्र होगी इसकी? इसकी उम्र करीबन 22 साल। अभी सोसाइटी के कारण सामने नहीं आया? अभी कोई कारण सामने। मुरैना के TSS इंटरनेशनल स्कूल में वार्षिकोत्सव का आयोजन किया गया। वार्षिकोत्सव समारोह में बॉलीवुड अभिनेत्री मोनिका बेदी विशेष रूप से मौजूद रही। इस अवसर पर बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। Welcome one and all of you to celebrate this wonderful day. We hope the one we gather here to tell you on this very special day. We're all so very glad here to tell you on this very special day. We're all so very happy to wish and to you say welcome one and all of you to celebrate this wonderful day. We hope you enjoy.
पास आप सभी का नव रस है हर ओर, नव रस है हर ओर, नव रस। दर्शक गण को सूत्रधार का प्रणाम, बारंबार प्रणाम। धन्य भाग हैं आज पधारे देव बने मेहमान। आप पधारे हमारे आंगन, बनके जियो भगवान। मुख्य समाचार एक बार फिर। ठाटीपुर द्वारकाधीश मंदिर के पास स्कूल बस ने बाइक में मारी टक्कर, 2 भाई हुए घायल। अफजल गुरु को फांसी लगने की खुशी में केआरजी कॉलेज की छात्राओं ने बांटी मिठाइयाँ। मुरैना में 22 वर्षीय युवक ने लगाई फांसी और लेन देन के चलते गालव रेस्ट हाउस में हुआ विवाद। ये थी शहर से जुड़ी कुछ खास खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।